हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं वेरियस इंस्टीट्यूट जैसे दृष्टि आईएएस, परफेक्शन आईएएस, इम्तिहान और एडिटोरिया के टेस्ट सीरीज से इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 69th पीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट हैं और उस एग्ज़ाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमी का क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस विद्वान ने समाजवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा का प्रतिपादन किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक का निम्न में से कौन एक आधार नहीं है? तो मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत 3 चरों को शामिल किया जाता है। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय, इन तीनों को शामिल किया जाता है। गरीबी को शामिल नहीं किया जाता है। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। मानव विकास सूचकांक मानव विकास रिपोर्ट के अंतर्गत 1990 से प्रत्येक वर्ष यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है और मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन 1990 में अर्थशास्त्री महबूब उल हक और उनके सहयोगियों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशों से प्राप्त हुए आय संबंधी आंकड़ों को कौन प्रकाशित करता है? आरबीआई प्रकाशित करता है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के आधुनिक नियोजन के प्रणेता किसे कहा जाता है? तो भारत में आर्थिक नियोजन पर सर्वप्रथम चर्चा 1934 से प्रारंभ हुई, जब एम विश्वेश्वरैया ने प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इसलिए विश्वेश्वरैया को भारत के आधुनिक नियोजन का प्रणेता भी कहा जाता है। 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना की। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1951 में हुआ और 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गईं। राइट ऑप्शन बी होगा, एम विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस समिति के सुझाव पर न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? तो दंतेवाला समिति के सुझाव पर भारत सरकार ने एमएसपी देना प्रारंभ किया था। दंतेवाला समिति। राइट ऑप्शन बी होगा। भारत में 23 फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुशंसा पर सरकार द्वारा की जाती है, जबकि 2 अन्य फसलों के साथ कुल केंद्र सरकार द्वारा 25 कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। एमएसपी केंद्र सरकार द्वारा वर्ष में 2 बार रबी एवं खरीफ फसल हेतु घोषित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में तरलता की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो एंड SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का प्रयोग अर्थव्यवस्था में तरलता की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यानी CRR और SLR का प्रयोग अर्थव्यवस्था में तरलता की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। रेपो दर और रिवर्स रेपो दर का प्रयोग साख नियंत्रण हेतु किया जाता है। सो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, इसमें से ए और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकोषीय नीति के उपकरण में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो राजकोषीय नीति के 4 उपकरण हैं: कारारोपण, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण और नई मुद्रा का निर्गमन। सो इसमें से सभी है। कौन शामिल नहीं है? तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत सरकार द्वारा कब लॉन्च की गई थी? तो यह 2014 में 28 अगस्त को प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च की गई थी, 2014 में। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक निम्न में से किस संस्था या संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो यह हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा जारी की जाती है। आर्थिक स्वतंत्रता को 4 स्तंभों पर मापा जाता है: कानून का शासन, सरकार के राजकोषीय नीति, विनियामक दक्षता और बाजार का लचीलापन। तो हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा। राइट ऑप्शन डी होगा। पिछले साल जो जारी किया गया था ये आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, उसमें प्रथम स्थान पे था सिंगापुर और भारत 131वें स्थान पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति MPC के संदर्भ में कौन सा या कौन से सत्य है? इसका निर्माण 2016 में हुआ था, ये सही है। मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करता है, ये भी सही है। इस समिति का पदेन अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं, ये भी सही है।
मौद्रिक नीति समिति का गठन 2016 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत किया गया था। एमपीसी मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करता है। मौद्रिक नीति समिति के 6 सदस्यों में से 3 सदस्य आरबीआई के होते हैं। आरबीआई के गवर्नर इस समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो इसमें से तीनों सही है, तो उपरोक्त सभी राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवधि के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान बनाई गई थी? तो जनता पार्टी सरकार द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया। 1978 से 83 की अवधि के लिए रोलिंग प्लान बनाई गई, लेकिन 1980 में ही इंदिरा गांधी की नई सरकार ने इसको समाप्त कर दिया था। सो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 1978 से 83। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी निर्धारण के लिए पहली बार निम्न में से किस समिति ने कैलोरी को आधार बनाया? तो डॉक्टर वाई के अलग समिति ने कैलोरी का आधार बनाया था। भारत में गरीबी निर्धारण के लिए 1977 में योजना आयोग द्वारा डॉक्टर वाई के अलग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 1979 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति ने एक ऐसा गरीबी निर्देशांक तैयार की जिसमें कैलोरी को गरीबी का आधार माना गया। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम है तो वे गरीबी रेखा से नीचे होंगे। लकड़वाला समिति ने गरीबी निर्धारण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा शहरी क्षेत्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाया। सुरेश तेंदुलकर समिति ने मासिक खर्च को गरीबी रेखा का आधार बनाया। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति मासिक खर्च 816 यानी प्रतिदिन 27 रुपया तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 यानी प्रतिदिन 33 रुपया को गरीबी रेखा माना गया। वहीं सी रंगराजन समिति ने इसे क्रमशः 972 रुपया तथा 1407 रुपया प्रति व्यक्ति मासिक व्यय उपभोग को गरीबी रेखा के रूप में माना। तो गरीबी निर्धारण के लिए पहली बार निम्न में से किस समिति ने कैलोरी को आधार बनाया? डॉक्टर वाई के अलग समिति ने। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के निम्न में से कौन सा या कौन से उद्देश्य हैं? तो भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 1975 को एकीकृत बाल विकास सेवा यानी ICDS स्कीम की शुरुआत की गई थी, जिसके अंतर्गत 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना था। ये सही है। बच्चे के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए नींव रखना था। ये भी सही है। मृत्यु दर, रोग, कुपोषण और स्कूल छोड़ने जैसी समस्याओं को कम करना था। ये भी सही है। बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन का प्रभावी समन्वय प्राप्त करना था। ये भी सही है। तो इसमें से सभी सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑल ऑफ द अबव राइट ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उच्च मुद्रास्फीति के कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह कम हो जाता है। ये सही है। प्रत्यक्ष यानी FDI कम हो जाता है। इसके पीछे कारण यह है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ जाता है, यानी उच्च मुद्रास्फीति से आगतों की लागत में वृद्धि हो जाती है। तो ये सही है। मुद्रास्फीति से भारतीय बाजारों में विदेशी मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी हो जाती है। मुद्रास्फीति से भारतीय बाजारों में विदेशी मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी हो जाती है। ये भी सही है। मुद्रास्फीति की स्थिति में निर्यात में वृद्धि होती है। उच्च मुद्रास्फीति में निर्यात में कमी आती है तथा आयात में वृद्धि होती है, इसलिए ये गलत है। और मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन असत्य है? असत्य कथन हमें चूज करना है। तो इसमें से 3 जो है असत्य है। मुद्रास्फीति की स्थिति में निर्यात में वृद्धि नहीं, कमी होती है, आयात में वृद्धि होती है। तो केवल 3 होगा। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नीति आयोग द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है। ये सही है। बिहार में बहुआयामी गरीब लोगों का अनुपात सबसे अधिक है। इसके बाद झारखंड और उत्तर प्रदेश आता है। ये भी सही है। पुडुचेरी में सबसे कम जनसंख्या ने गरीबी स्तर दर्ज किया है। केरल में सबसे कम जनसंख्या ने गरीबी स्तर दर्ज किया है। उसके बाद पुडुचेरी, लक्षद्वीप, गोवा और सिक्किम का स्थान आता है। तो ये गलत है। झारखंड में कुपोषित लोगों की संख्या सबसे अधिक है, जिसके बाद बिहार का स्थान आता है। नहीं, बिहार में कुपोषित लोगों की संख्या सबसे अधिक है, उसके बाद झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ का स्थान आता है। तो 4 गलत है।
उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 3 और 4 गलत है, तो 3 और 4 हो जाएगा राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार में कुल साक्षरता दर 61.8% है। बिहार में पुरुष साक्षरता दर 71.2%, जबकि महिला साक्षरता दर 51.5%। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी प्रथम रिपोर्ट कब दी थी? तो 1948-49 में प्रोफेसर सी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति नियुक्त हुई, जिसने अपनी प्रथम रिपोर्ट 1951 में तथा अंतिम रिपोर्ट 1954 में दी। इस समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय आय संबंधी लेखा प्रणाली का ढांचा स्थापित हुआ और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 1951 में प्रथम रिपोर्ट दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या कौन से युग्म सही नहीं है? प्रथम योजना जो थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, महालनोबिस मॉडल पर नहीं, ये गलत है। द्वितीय योजना जो थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड थी, तो ये हेराल्ड डोमर मॉडल पे नहीं, गलत है ये भी। तीसरी पंचवर्षीय योजना गॉडगिल मॉडल पे बेस्ड थी, ये सही है। चौथी पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र मेनल मॉडल पे थी, गुलजारी लाल नंदा मॉडल पे नहीं, ये गलत है। सिर्फ एक ही सही है, तो इसमें से युग्म सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है इसमें से? तो 3 सही नहीं है, ए, बी और डी सही नहीं है। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा 2014 में शुरू नहीं की गई थी? तो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना जो है ये शुरू की गई थी 2003 में, और ये तीनों स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये तीनों 2014 में शुरू की गई थी। तो कौन 2014 में शुरू नहीं की गई थी? प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि करने पर तरलता में भी वृद्धि होगी? तो रेपो दर में वृद्धि करने से तरलता में कमी आती है, लिक्विडिटी में कमी आती है। CRR कैश रिजर्व रेशियो में यदि वृद्धि होती है तो भी तरलता में कमी आती है। बैंकों के पास कम पैसे बचते हैं और तरलता में कमी आती है। SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसमें भी वृद्धि हो जाने से बैंकों के पास कम धन बचता है, तो इससे भी लिक्विडिटी में कमी आती है। रिवर्स रेपो दर में वृद्धि होने से तरलता में वृद्धि होती है। तो निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि करने पर तरलता में वृद्धि होती है? तो रिवर्स रेपो रेट। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए निम्न में से कौन सा या कौन से राजकोषीय उपाय किए जाते हैं? तो कराधान में कमी की जाती है, सार्वजनिक व्यय में कमी, ये भी राजकोषीय उपाय ही है। सार्वजनिक ऋण में कमी, ये भी है। अतिमूल्यन, ये भी है। तो इसमें से मुद्रास्फीति को रोकने के लिए निम्न में से कौन से राजकोषीय उपाय किए जाते हैं? तो ये सभी उपाय किए जाते हैं। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। और मौद्रिक उपाय क्या है? मुद्रा की मात्रा कम करना, साख मुद्रा पर नियंत्रण करना, ये मौद्रिक उपाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह विश्व के किसी भी देश को ऋण प्रदान कर सकती है, नहीं, किसी भी देश को नहीं, केवल सदस्य देशों को ही, ये गलत है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है, ये सही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एवं वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ही करता है, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सबसे अधिक कोटा वर्तमान में चीन का है, चीन का नहीं है, वर्तमान में सबसे अधिक कोटा अमेरिका का है, उसके बाद जापान और तीसरे पे आता है चीन, तो ये गलत है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो 2 और 3 सही है, केवल 2 और 3। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो जीवा कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है नाबार्ड के द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? तो हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा को प्रोफेसर राजकृष्ण ने प्रतिपादित किया था। हिंदू वृद्धि दर का संबंध राष्ट्रीय आय अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से है। भारत में उदारीकरण को अपनाए जाने से पूर्व 1950 से 80 के बीच वृद्धि दर 3.5% के बीच रही। इसे ही प्रोफेसर राजकृष्ण ने हिंदू वृद्धि दर कहा है। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रोफेसर राजकृष्ण।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 तथा सूची 2 का कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1980 में की गई थी। वन का ए हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत 1980 में ही की गई थी, तो बी का 2 का बी हो जाएगा। स्वैच्छिक योजनाएं और सामाजिक कार्यक्रम की शुरुआत 1986 में की गई थी, तो 3 का सी होगा। निर्मल भारत अभियान की शुरुआत 2012 में की गई थी, तो 4 का डी हो जाएगा। तो ए बी सी डी यानी 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी और 4 का डी, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारतीय केंद्रीय बैंक CRR में वृद्धि करती है तो इसका प्रभाव होगा। बैंक की साख सृजन में कमी होगी, ये सही है। बैंकों के पास कम पैसे बचेंगे, कम धन बचेंगे, तो बैंकों की साख सृजन शक्ति में कमी होगी, ये सही है। स्फीतिक दबाव में कमी होगी, ये भी सही है। मुद्रा की पूर्ति या अर्थव्यवस्था की तरलता में कमी आएगी, ये भी सही है। तो इसमें से तीनों ही सही है, तो 1 2 3 हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर हैं। तो व्यक्तिगत कर प्रत्यक्ष कर है, सेवा कर जो अप्रत्यक्ष कर है, बाकी सभी जो है प्रत्यक्ष कर है। तो सेवा कर अप्रत्यक्ष कर है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का कार्यकारी निदेशक भारत के साथ साथ इन देशों का भी प्रतिनिधि होता है। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का संस्थापक सदस्य है। भारत का वित्त मंत्री IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का पदेन गवर्नर होता है। IMF में भारत का प्रतिनिधित्व एक कार्यकारी निदेशक करता है, जो एक साथ बांग्लादेश, भूटान एवं श्रीलंका का भी प्रतिनिधि होता है। बांग्लादेश, श्रीलंका एवं भूटान, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन में से कौन सा या कौन से कथन गलत है। तो बिहार राज्य में 2012 से अब तक 5 कृषि कर्मण पुरस्कार जीते हैं। तो ये बात सही है, बिहार राज्य 2012 से अब तक 5 कृषि कर्मण पुरस्कार जीते हैं, 2 बार गेहूं, 2 बार मक्का एवं 1 बार चावल के लिए। बिहार में शहरीकरण का वर्तमान दर 15.3% हो गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर मात्र 11.3% था, लेकिन शहरी केंद्र को पुनर्परिभाषित करने के बाद बिहार में शहरीकरण का वर्तमान स्तर 15.3% हो गया है, ये सही है। तो बी सही है, ए भी सही है। पुरुष और महिला दोनों के लिए श्रमिक जनसंख्या देश के प्रमुख राज्यों के बीच बिहार में सबसे कम है, ये भी सही है। वर्ष 2019-20 में निर्भरता अनुपात बिहार में 46.4% था, नहीं। वर्ष 2019-20 में निर्भरता अनुपात बिहार में सर्वाधिक 62% था, जबकि राष्ट्रीय औसत था 46.4%। तो ये गलत है, यही सही होगा। निम्नलिखित कथन में से कौन सा या कौन से कथन गलत है। तो डी गलत है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों को 2021 से 26 की अवधि के लिए कितने करोड़ रुपए के कुल अनुदान की सिफारिश की है। तो 15वें वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों को 2021 से 26 की अवधि के लिए 4,36,361 करोड़ 4,36,361 करोड़ रुपये का कुल अनुदान की सिफारिश की है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में वृद्धि के फलस्वरूप बाजार की तरलता घट जाती है। RBI द्वारा बैंक दर में वृद्धि के फलस्वरूप बाजार की तरलता घट जाती है, क्योंकि लोन महंगे हो जाते हैं, इससे बैंकों की पूंजी भी घट जाती है। तो बाजार की तरलता घट जाती है, राइट ऑप्शन ए होगा। बाजार की तरलता बढ़ जाती है, गलत है। बाजार की तरलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये भी गलत है। बैंकों के पास पूंजी बढ़ जाती है, नहीं, पूंजी घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनांकीय लाभांश का पूर्ण लाभ लेने के लिए भारत को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। ग्रामीण सड़कों का उन्नयन करना चाहिए, नहीं। शिक्षा में निजी निवेश को प्रोत्साहन करना चाहिए, कौशल विकास को प्रोत्साहन देना चाहिए, ये सूटेबल आंसर है। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो या फिर वर्ल्ड बैंक हो, दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, वाशिंगटन DC में, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड, जेनेवा।
तो फ्रेंड्स, ये रहा वेरियस इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज से इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।